अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनेट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा बोलेरो, क्रोशा बोलेरो या आप क्रोशा स्लीव्स भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। पिक्चर्स तो आपने देखी होंगी, कितना क्यूट है। मेरी बेटी का फेवरेट है। मैं दरअसल उसकी फ्रेंड के लिए और उसके लिए ये गिफ्ट बना रही हूँ। कलर भी आपने देखे होंगे, एक ब्लू में है, एक पर्पल में है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूंगी। बिगनर भी हैं तो आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो साइज है वो आप 9 साल से लेकर या 8 साल से लेकर 20 साल तक का एडल्ट भी पहन सकता है। देखें, साइज पे डिपेंड करता है। कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं। तो मेरी बेटी के लिए और उसकी फ्रेंड के लिए जो ये साइज है वो थोड़ी सी लूज है। ये मैं भी पहन सकती हूँ, मुझे थोड़ी सी टाइट है। तो आप ये हिसाब लगा लीजिएगा। मेजरमेंट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। आप छोटा बड़ा किस तरह कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऊन जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 3 प्लाई, और हुक जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 6 mm 10 नंबर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद चेन डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे वैसे 66 चेन डालूंगी हुक पे, चेन 66, लेकिन उसके बाद में आपको नाप के दिखाऊंगी ताकि आप नाप को फॉलो करें, चेन्स को नहीं। आपको साइज चाहिए ना, आपको अपनी मर्जी की साइज चाहिए ना। मैं आपको सही तरह से नाप के बताऊंगी। देखिए 66 चेन्स यहाँ पे मैंने डाल ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको नाप के दिखाती हूँ ताकि आप मेजरमेंट को फॉलो करें। देखिए मेजरमेंट आपने उतनी रखनी है जितना आपका शोल्डर टू शोल्डर आपकी विड्थ है। ये देखें, इतना अगर आपका शोल्डर टू शोल्डर है, एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक की जितनी आपकी लेंथ होगी ना, वो विड्थ होगी, चौड़ाई, उतनी आपने इसकी चेन की लेंथ रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा नाप के दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे क्या रखा है। जो साइज़ मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से 17.5 इंचेस तक इसकी मैंने यहाँ पे चेन की लेंथ रखी है। फ़िलहाल 17.5 इंचेस लेंथ वी हैव फॉर चेन। You can measure it on your shoulder to shoulder width. You can put it on from shoulder to shoulder. If you're making it for yourself, then measure it on your shoulder to shoulder. Here I have 66 chains. Now hold from here. यहाँ से आप पकड़ लें। 66 चेन है हमारे पास। अब एक्स्ट्रा हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा 9 चेन आप डाल लें, 9 चेन्स। Now chain 9, 1 2 3 4 5। ये देखिए, गिन भी सकते हैं अगर आपका हाथ छूट जाए ना। 1 2 3 4 5, यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 चेन। अब काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वीं 10th चेन। अब रो 1 हम क्या करेंगे, पहली सिलाई वी विल डू डबल क्रोशा इनटू द 10th चेन फ्रॉम हुक। डबल क्रोशा करेंगे हम इस 10वीं चेन में। हुक से काउंट करें, आप देखें, ये देखें, एक यहाँ पे देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। तो आपने ये डबल क्रोशा करना है। डबल क्रोशा मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है एक छोटी सी वीडियो में, आप सर्च करें डबल क्रोशा बाय क्लीनेट्स। ये देखें, इस तरह से आप यार्न ओवर करेंगे। और ये देखें, ये तो 10वीं चेन है ना, 10th चेन फ्रॉम हुक, उसमें से आपने डबल क्रोशा कर लेना है। ये धागा निकालें, पहले इन 2 लूप्स में से यूं गुजार लें। हाथ ना टाइट रखना है ना हल्का रखना है, नॉर्मल ग्रिप रखनी है। उसके बाद फिर इन दोनों में से गुजार लें। इसको हम डबल क्रोशा कहते हैं। देखें, आप बिगनर हैं तो आप पहले डबल क्रोशा वाली वीडियो देख लें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 9 चेन डाली, फिर डबल क्रोशा 10वीं चेन में किया ना। अब फिर से यहाँ से ये वाला रिपीट होगा, चेन 3, दिस इज द रिपीट, चेन 3 and double crochet into 4th chain, 1
2 3, दिस इज 4, 1 2 3 4। अब 3 चेन कर लेने के बाद डबल क्रोशा चौथी चेन में से, ये देखें इस तरह से डबल क्रोशा कर लेंगे। ग्रिप अगेन, ना टाइट ना ज्यादा लूज। नाउ यू विल कीप रिपीटिंग दिस। चेन 3, डू डबल क्रोशा इनटू द 4th चेन टू द लास्ट ऑफ द रो। आप इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। चेन 3 करके 3 चेन डालेंगे इस तरह करके, और उसके बाद ये देखें इसको नहीं काउंट करेंगे जिसमें आपने किया हुआ है। उसके बाद 1 2 3 और ये 4, 4th चेन डबल क्रोशा। अब आखिरी तक यही करते जाएंगे आप। ये देखें फिर से, ये देखिए बिगनर के लिए मैं देखें थोड़ा सा और बताऊंगी, तो सब्र के साथ थोड़ा सा देखें। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो आप आगे चले जाएं। लेट मी शो यू फ्यू मोर टाइम्स फॉर बिगनर। चेन 3, 3 दफ़ा चेन डाली आपने, 3 चेन्स, 1 2 3 ये 4, डबल क्रोशा into the 4th chain and again फिर से 1 2 और ये 3, 1 2 3 4, ये देखें। अब डबल क्रोशा कर लें। अब इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। यहाँ पे देखें आखिर में आपके पास 1 2 3 4 5, आखिर में हमारे पास पहली सिलाई कंप्लीट होने वाली है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे ये 5वीं चेन है हमारे पास, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर से क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे देखें 3 चेन बना ली हैं हमने, और हमारे पास आखिर में ये 5 चेन बची हैं। पर एक चेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करेंगे, डबल क्रोशा करेंगे इस आखिरी वाली चेन में। वी हैव 3 चेन्स हेयर एंड 5 चेन्स हेयर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डबल क्रोशा आफ्टर 1 2 3 4 into this 5th chain. So it's okay, just imagine these are 4 chains, 1 chain is extra, so doesn't matter. Double crochet into the last 5th one, आखिरी वाली चेन में डबल क्रोशा कर लेंगे ये इस तरह से। अब फर्स्ट रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इधर पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है। दूसरी सिलाई आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींच लें इस तरह से। फर्स्ट रो कंप्लीटेड। नाउ रो 2, दूसरी सिलाई हमारी। चेन 6 चेन बना लें। ये देखें ये इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 चेन 6 चेन बना लें। टर्न बैक, वापस मुड़े, चेन 6 एंड देन डबल क्रोशा इनटू दिस लूप। लेट मी शो यू। भाई 6 चेन बनाई हैं और फिर डबल क्रोशा करते जाएंगे। ये जो अब लूप मिले हैं ना आपको होल्स, इनमें से ये इस तरह से डबल क्रोशा है सारा। अब आपने क्या करना है, चेन 3 चेन बना लें। चेन 3 और डबल क्रोशा इनटू दिस लूप। ये देखें इस तरह से। अब आपने यही रिपीट करते जाना है जैसे हम कर रहे थे कि भाई 3 चेन बनाई और फिर डबल क्रोशा किया। You will keep repeating this, chain 3 and double crochet into the next loop. Again chain 3, double crochet into the next loop till here. Let me show you few more time to help beginner. यही रिपीट करते जाएं। चेन 3 कर लें और फिर डबल क्रोशा कर लें अगले वाले लूप में, होल में। यहाँ पे देखें फिर से इस तरह से, ये यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे। ये सेपरेटली भी मैंने
सिखाया हुआ है क्रोशा पैटर्न, स्टिच पैटर्न 1 2 3। तो अगर आप बिगनर हैं और पहले स्टिच पैटर्न की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप वो वीडियो देख लें और पहले प्रैक्टिस कर लें। अगेन चेन 3, बस आप सारी सिलाई पे, पूरी सिलाई पे यही रिपीट करते जाएंगे। लुक एट दिस, कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल लूप्स। जस्ट डबल क्रोशा। दूसरी सिलाई यहाँ पे पूरी होने वाली है। यहाँ पे हमने 3 चेन्स बना ली हैं, 3 चेन्स वी हैव हियर। डबल क्रोशा इनटू द लास्ट लूप, आखिरी लूप में से आपने डबल क्रोशा इस तरह से कर लेना है, ये देखें। और ये हमारी यहाँ पे सिलाई पूरी हो गई। अब आपने बस यही दूसरी सिलाई रिपीट करते जाना है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। जस्ट कीप रिपीटिंग रो, सेकेंड रो, row 2 for your desired length. I'll show you the measurements. Let me show you one more time to help a beginner. देखिए मैं बिगनर की हेल्प के लिए एक दफ़ा और आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जैसे दूसरी सिलाई पे 6 चेन्स बनाई थी, चेन 6, ये 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली हैं दूसरी सिलाई पे जैसे बनाई थी। अब वापस मुड़ेंगे और हमने क्या करना है, डबल क्रोशा इनटू द नेक्स्ट लूप। डबल क्रोशा करेंगे अगले वाले लूप में, होल में इधर। अब रिपीट यहाँ से होगा कि चेन 3 चेन्स बना लें और फिर डबल क्रोशा इनटू द ऑल नेक्स्ट लूप्स। ये देखें, चेन 3 करी, फिर से बस 3 चेन करते जाएं और डबल क्रोशा करते जाएं सारे लूप्स में से। यही आपने रिपीट करते जाना है, 1 2 और ये 3। अगेन जस्ट रिपीट दिस, चेन 3 डबल क्रोशा इनटू द नेक्स्ट लूप ऑन ऑल लूप्स। थर्ड रो सेम एज रो 2, ये देखें डबल क्रोशा, ये हो गया हमारा डबल क्रोशा। और ये चेन 3 1 2 और ये 3। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस row 2. This will, the row 3 will be same as row 2. तो हमने सारी चेन में से करते आना है दूसरी सिलाई की तरह, तीसरी सिलाई भी, और आखिर में यहाँ तक करेंगे आखिरी डबल क्रोशा। उसके बाद फिर से चेन 6 बनाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसी तरह से आप करते जाएंगे बिना खींचे, विदाउट स्ट्रेचिंग। मेरे पास 7 इंचेस तक इसकी लेंथ है, 7 inches length I have and 15 rows I have, but you will follow the measurements, not the rows. मेरे पास जो रोज हैं वो आप यहाँ पे गिन सकते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो आप रोज को फॉलो नहीं करेंगे, आप लेंथ को फॉलो करेंगे। और अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं या और बड़े साइज के एडल्ट के लिए बना रहे हैं तो आप बड़ा और छोटा इसको आराम से कर सकते हैं अपनी साइज के हिसाब से। ज़्यादा बुन लें, थोड़ा बुन लें, विड्थ छोटी कर लें, डिपेंड। साइज ऊपर नीचे आराम से इसकी हो सकती है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम नेक को शेप देंगे। नाउ वी विल शेप नेक। अब लेट सपोज आपको कितना शोल्डर रखना है, 4 इंच रखना है, 5 इंच रखना है, 6 इंच रखना है, आप अपने हिसाब से नापेंगे और उसके बाद उतना आप इसी तरह इसी स्टिच पैटर्न में बुन लेंगे और बीच में इसकी नेक छोड़ेंगे और यहाँ से आप दूसरी साइड से बुन लेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगी मैं, ताकि बिगनर को हेल्प हो। तो सब्र के साथ देखें। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आगे कर लेंगे, और अगर आप बिगनर हैं तो आप एज इट इज़ फॉलो करें जैसे मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट रो फॉर नेक शेपिंग आपने क्या करना है, चेन 6, ये देखें 1 2 3 4 5 6 चेन 6 चेन बना ली हैं। देखिए रो विल बी द सेम एज वी आर ऑलरेडी मेकिंग हेयर, ओनली वी विल लीव द पार्ट हेयर फॉर द नेक एंड मेक द शोल्डर्स। 6 चेन्स बना ली हैं आपने। उसके बाद उसी तरह से आपने क्या करना है, डबल क्रोशा करना है नेक्स्ट लूप में।
chain 6 double crochet into the next loop and then chain 3 1 2 3 डबल क्रोशा करा आपने, उसके बाद 3 चेन बना ली हैं, उसके बाद 1 2 3, एक ये हुआ, एक ये 2 3 4 ना, तो ये तो हमने यहाँ पे तो बना लिया। अब 1 2 3 क्रोशा करके और 3 लूप्स में हमने डबल क्रोशा करना है। ये देखें, मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप ये चीज़, ताकि नेक बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगेन चेन 3 डबल क्रोशा इनटू नेक्स्ट चेन, डबल क्रोशा हो गया, चेन 3 डबल क्रोशा इनटू नेक्स्ट चेन, अगली सॉरी लूप, नेक्स्ट लूप। ओके, सो शोल्डर इज डन। ये देखें, एक 2 3 4 लूप्स में हमने शोल्डर बनाया है। वी मेड शोल्डर ऑन 4 लूप्स, 1 2 3 4। अब शोल्डर के लिए, शोल्डर हमने बना लिया। अब हमने आगे क्या करना है, नेक के लिए पार्ट छोड़ना है। यहाँ पे हम रो नहीं बुनेंगे, हमने सीधा क्या करना है, इतना इतना पार्ट छोड़ना है और ऊपर से जो है चेन्स बना लेनी है। जितनी जितने बॉक्स आप यहाँ छोड़ेंगे उतनी चेन्स हमने इधर डालनी है। और यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 लूप्स यहाँ से आपने रखने हैं। 5 लूप्स आप यहाँ पे रखेंगे। वी विल लीव 5 लूप्स हियर फॉर द शोल्डर एंड लेट्स काउंट करें कि बीच में कितने लूप छोड़े हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 loops here, and in each loop there are 4 chains. So you will multiply 8 with 4. 4 why? Because there are 4 chains here in each loop. 4 chains है ना हर एक लूप में, तो हमने क्या करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप से। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ ताकि अगर आप बड़ी छोटी साइज बनाना चाह रहे हैं और आपके बीच में 8 लूप नहीं है, 6 हैं या 10 हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे कि हमने ऊपर से कितनी चेन्स डालनी है। उतनी चेन्स डालनी है कि जितनी हमने नीचे यहाँ पे छोड़ी हैं, और प्लस में 3 एक्स्ट्रा चेन्स। वी विल चेन 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 चेन्स प्लस एक्स्ट्रा 3 चेन्स टू मेक अ डबल क्रोशा हेयर। लेट मी शो यू, मैं करके बताती हूँ आपको। आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 32 चेन्स आपको मिलेंगी। उसके बाद प्लस 3 मतलब एक्स्ट्रा 3 चेन्स आप डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 6 लूप्स हैं और आप 6 लूप्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जितने भी आपको मिलेंगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपने क्या करना है, आखिर में 3 एक्स्ट्रा प्लस डालने ही डालने। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल क्रोशा इनटू दीज 4 लूप्स। नाउ चेन 32 चेन्स प्लस 3, 1 2 3 4 5 32 प्लस 3 स्टिचेस हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। स्टिचेस बोल लें, चेन बोल लें, आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशा इनटू दिस 5th लूप फ्रॉम हेयर। ये देखें, 1 2 3 4 5, और अब हम डबल क्रोशा करेंगे इस 5वें लूप में। ये जो मैंने एक्स्ट्रा 3 फंदे चेन्स डाली हैं ना, वो इसके लिए डाली हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशा करेंगे 5वें लूप में, डबल क्रोशा इनटू द 5th लूप। नाउ चेन 3 एंड डबल क्रोशा
repeat it on all remaining loops 1 2 3 4 means 4 times. Let me show you 1 2 3 मैं आपको करके दिखा रही हूँ तो बिगनर परेशान ना हो। ये देखें, ये एक लूप में डबल क्रोशा अगेन 1 2 3 फिर से 3 चेन डाली हैं आपने और फिर डबल क्रोशा करें और फिर से 3 चेन 1 2 3 और फिर से डबल क्रोशा इधर। ग्रिप आपने मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा टाइट भी नहीं रखनी, ज़्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मल 3 चेन और फिर यहाँ पे भी डबल क्रोशा करेंगे। डबल क्रोशा हो गया तो हमारी ये जो नेक शेपिंग वाली रो है वो पूरी हो गई। दिस इज द नेक पार्ट। देखिए हमारा नेक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट रो होगी वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट रो चेन 6 1 2 3 4 5 6 काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्न करेंगे। अब उसी तरह से इस रो बुनेंगे जैसे यहाँ पे हमने बुनी है, पर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट रो हमारी चेन 6 और डबल क्रोशा इनटू द नेक्स्ट लूप। ये देखें इस तरह से। नाउ चेन 3 1 2 3 3 चेन बनाई फिर से उसी तरह से और डबल क्रोशा इनटू द नेक्स्ट लूप। डबल क्रोशा हो गया। अब इसी तरह से डबल क्रोशा करते जाएंगे 3 चेन बना लेने के बाद सारे लूप्स में से। Now keep repeating this chain 3 and double crochet into all loops and I will show you here. Again double crochet into the next loop. फिर से 1 2 3 3 चेन्स बना ली आपने। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये देखें यहाँ पे आपने डबल क्रोशा किया है ना, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे चेन्स काउंट करना शुरू करेंगे। तो एक ये वाली चेन काउंट करेंगे, दिस काउंट हेयर 1 2 3 4 now count 4 chains and into this fourth chain you will do double crochet। देखिए यहाँ से गिने आप, काउंट करें 1 2 3 और ये 4, तो इस चौथे आपने चेन में से ना डबल क्रोशा कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब वही रिपीट होगा जैसे पहली सिलाई पे हो रहा था, पहली मतलब के यहाँ पे जो मैंने आपको बुन के दिखाया उसी तरह करेंगे। अगेन चेन 3 1 2 3 एंड डबल क्रोशा इनटू द फोर्थ चेन। ये देखिए चौथी चेन में 3 चेन बनाई। अब यहाँ से गिने 1 2 3 4, चौथी चेन में डबल क्रोशा करेंगे। इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे, पूरी सिलाई बुन लेंगे और जब आखिरी शोल्डर पे आएंगे अगले पे तो लूप्स में से बुनेंगे। मैं बताती हूँ 1 2 3। अभी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ फिर से। ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल क्रोशा इनटू द फोर्थ चेन। ये इस तरह से ये मैं अब कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3। देखें रो कंप्लीट होने वाली है हमारी।
लास्ट में आपने 3 चेन बनाई, चेन 3 एंड डबल क्रोशे इनटू द लास्ट लूप। तो हमारे पास उतने ही लूप्स होने चाहिए जितने यहाँ पे हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। बट अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट होगी रो वो उसी तरह होगी जैसे दूसरी सिलाई हमने यहाँ पे बुनी ना, कि 6 चेन बनाई, फिर डबल क्रोशा किया यहाँ पे, फिर 3 चेन डबल क्रोशा, 3 चेन डबल क्रोशा सारे लूप्स में से, होल्स में से। नाउ वी द नेक्स्ट रो विल बी द सेम एज रो 2 फ्रॉम हियर। नेक्स्ट हमारी रो 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन 6। नाउ टर्न बैक, वापस मुड़ें और डबल क्रोशा करें अगले वाले लूप में, डबल क्रोशा इनटू द नेक्स्ट लूप, ये देखें। उसके बाद चेन 3 एंड डबल क्रोशा इनटू ईच लूप टिल हियर। लेट मी शो यू फ्यू मोर टाइम्स, थोड़ा मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने 3 चेन बनाते जाना है और डबल क्रोशा करते जाना है सारे लूप्स में से, जैसे हम कर रहे थे दूसरी वाली रो पे। ये देखें, फिर से चेन 3 1 2 3 चेन बना लें और उसके बाद फिर इस लूप में से फिर से। नाउ कीप रिपीटिंग दिस till you have same length as front part. Front and both you can keep according to your wish, because the both parts are the same. Like if you want to keep this part at front, it's your wish, or this part at front, it's your wish, because both are same. देखिए, फ्रंट कौन सा रखना है, बैक कौन सा रखना है, वो आपकी मर्जी है। बट अब आपने क्या करना है कि लेंथ उतनी ही रखनी है जितनी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आपने 15 रोज बनाई हैं तो यहाँ से भी टोटल 15 होनी चाहिए। फ्रंट एंड बैक पार्ट बोथ आर रेडी, फ्रंट भी रेडी है, बैक भी रेडी है। वैसे जैसे मैंने आपको कहा था, फ्रंट बैक आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो दोनों पार्ट रेडी हैं और देखें एक जितनी ही इन दोनों की लेंथ होगी। अगर मैंने 15 रोज यहाँ पे रखी है तो 15 रोज यहाँ पे होंगी। मैं आपको थोड़ा सा गिन के बता देती हूँ फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 15 रोज हेयर, 15 रोज हेयर ना। इस तरह से आपने इसको पकड़ लेना है। देखिए, राइट रॉन्ग साइड इसमें कुछ भी नहीं है, आप जो रखना चाहें आपकी मर्जी है। यूं करके रख लें या यूं करके रख लें, बट तरीका बाजू सीने का वही होगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बाजू सिएंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप यूं पकड़ लें कॉर्नर से, ये देखिए, धागे को पकड़ लें जिस तरह आप पकड़ते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ये देखें कॉर्नर पे से हमने मिलाना है। पर पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरह से चेन 1 कर लें ताकि ये बंद हो जाए। चेन 1 फॉर स्लीव, एंड देन उसके बाद ये जो कॉर्नर बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, वहां से आपने क्या करना है, इसको यूं मिलाना है, एक और ये 2, ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। अगेन फिर से रेंडमली आप किसी भी लूप से हुक गुजार लें। अगर आप देखें आपको डिफ़िकल्टी हो ना कि बहुत टाइट है लूप, तो आप यूं इस तरह से इसको खोल सकते हैं हुक डाल के, और यूं फिंगर की हेल्प से फिर से इसको सही से हुक चला जाएगा अंदर। ये देखें स्लिप स्टिच, इस तरह से स्लिप स्टिच हो। तब इसी तरह से आप बंद कर ली जितना भी आपने बंद करना हो, कम ज़्यादा एज के हिसाब से। बारह स्लिप स्टिच यहाँ पे हैं हमारे पास। ये देखें, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रेंडमली आपने अंदाजन 12 लूप यहाँ पे बंद कर लेने हैं। यहाँ देखें, आप नाप के भी देख सकते हैं कि भाई कितना आपने नीचे बंद करना है और बाजू के लिए कितना खुला रखना है। यू कैन क्लोज दिस पार्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन मेजरमेंट्स। लाइक वी आर गोइंग टू नेट स्लीव हेयर,
So it's totally up to you that what size you are making. You can close up to till here. It's totally according to your own choice. So after closing this part, ये वाला पार्ट बंद कर लेने के बाद हिस्सा बाजू के नीचे वाला आप क्या करेंगे, चेन 3, 1 2 3, 3 चेन बनाई और नेक्स्ट लूप होगा उसमें से आपने क्या करना है, डबल क्रोशा करते जाना है। ये देखें, डबल क्रोशा किया, फिर से रिपीट दिस, चेन 3 1 2 3, 3 चेन बनाई और जो नेक्स्ट इसका लूप है उसमें से आपने क्या करना है, डबल क्रोशा करते जाना है। कोई लूप आपने नहीं छोड़ना है, जितने भी आपके पास होंगे आपने उस पे इसी तरह से डबल क्रोशा करते जाना, 1 2 3, यही बस अब रिपीट करते जाएं जितने भी आपके पास हैं। मैं करके दिखाती हूँ कुछ और दफ़ा ताकि बिगिनर की हेल्प हो। राउंड में बस आप ये इस तरह से घुमा के आएंगे। पहले हम सीधा सीधा बुन रहे थे, अब राउंड में। अगेन जस्ट कीप रिपीटिंग दिस। ये देखें, राउंड 1 is completed. As you can see here, this was the last loop here. ये आखिरी लूप था, इसमें भी हमने 3 चेन करके और डबल क्रोशिया बुन लिया। अब राउंड 2 शुरू करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से ये राउंड शुरू हो रहे हैं ना। सो राउंड 2 यू विल चेन 3, यहाँ पे मैंने चेन 3 करी हैं और नेक्स्ट वाले में आपने इसको ज्वाइन कर देना है। ये इस तरह से करके डबल क्रोशिया, ये देखें, डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसी तरह से ही कंटिन्यू करते जाना है। चेन 3 1 2 3 और फिर से नेक्स्ट लूप में से डबल क्रोशिया। जस्ट चेन 3 एंड डबल क्रोशिया इनटू एवरी लूप। Look at this, 1 2 3, as you see here, next loop, दूसरे लूप में से इसी तरह से करते जाएंगे। बस इसी तरह राउंड कंटिन्यू करते जाएं, चेन 3 करते जाएं, सारे लूप में से डबल क्रोशा करते जाएं। ये देखें, जब हम फिनिशिंग करेंगे ना तो इसको हाथ से शेप देंगे, इसका परफेक्ट शेप आता है। तो अभी फ़िलहाल आप कोई लूप मिस ना करें और सारे लूप में से करते जाएंगे और फिर जब यहाँ पे आके आपका राउंड कंप्लीट होगा तो फिर से आपने सारे लूप में से करते जाना है। यू विल नॉट मिस एनी लूप, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप रिपीटिंग 3 चेन डबल क्रोशिया इनटू ऑल लूप्स। 20.5 to 21 मैंने जो इसकी लेंथ रखी है वो 21, 20.5 से लेकर 21 तक रखी है। यहाँ से मैं नाप रही हूँ बिल्कुल जहाँ से मैंने ज्वाइन किया है, आप देख सकते हैं इस तरह दिखेगा। तो मैंने अपने हिसाब से इसकी नाप रखी है, आप अपने हिसाब से नाप रखेंगे कि भाई बच्चे की बना रहे हैं, बड़े की बना रहे हैं, अपना होता है ना कि किसी की साइज क्या है, किसी का साइज क्या है, आप अपनी मर्जी से बनाएं। कोई हाइटेड होते हैं, लंबे बाजू होते हैं, किसी के छोटे बाजू होते हैं, वो अपने हिसाब से इसकी लेंथ रखेंगे। यू विल कीप लेंथ अकॉर्डिंग टू योर ओन मेजरमेंट, बट अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज, बट आई हैव हियर 20.5 inches length without stretching. 20.5 inches length I have right now. Now after completing length we will close it. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 चेन बना लेनी है। आपने रेंडमली कहीं से भी जो है वो जहाँ पे आप देखेंगे कि भाई राउंड कंप्लीट हो गया है, आपको लेंथ भी मिल गई है। बाकी दूसरी स्लीव के लिए इस स्लीव को, इस बाजू को जो है वो एज इट इज़ फॉलो करना है, जैसे बुना है। तो हमने क्या करना है, 3 चेन बना ली। वी हैव 3 चेन हेयर। नाउ वी विल क्लोज इट इनटू दिस लूप। 3 चेन बनाने के बाद ये अगले वाले लूप में हमने इसको बंद कर देना है। तो हमने कोई डबल क्रोशिया नहीं करना, बस इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया कर लेने के बाद आपने बस एक दफ़ा इसको सिक्योर कर लेना है। नाउ वी विल सिक्योर एंड कट यार्न। भाई सिक्योर करके धागा काट लें। मैंने पहले यहाँ पे काटा हुआ है,
और अब ये जो है इसको आप वेव इन कर लेंगे। सिक्योर एंड कट यार्न देन वेव इन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो उल्टी साइड है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको बंद किया था, तो जाहिर बात है ये वाली राइट साइड होगी। तो यहाँ से हमने इसको बंद किया है तो ये रॉन्ग साइड है। इसको मैं रॉन्ग साइड पे वेव इन कर रही हूँ। वेव इन मैं बिगनर के लिए दिखा रही हूँ। आपको अगर आता है धागा फंसा देना अंदर, मतलब आपको जिस तरह से आए आप उस तरह से इसको बंद कर दें। ये देखें, रैंडमली अच्छे से नीट करके, और दूसरी बाजू हम इसी तरीके से सेम बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बिगनर के लिए दिखाऊंगी। आप अगर बिगनर नहीं हैं तो आप जो है वो जाके बना लें। उसी तरह से ही शुरू से बाजू मिलाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा बंद करेंगे और फिर बाजू बनाना शुरू कर देंगे। अब इसको ये देखें जो नट पड़ गया, इसको थोड़ा सा खींच ले, शेप आ जाए। तो शेप आ गया और हमारा वेव इन हो गया। तो हमने देखिए वेव इन कर लिया है। आपको फील भी नहीं होता होगा कि हमने यहाँ पे वेव इन कर लिया है। तो हमारा बाजू तैयार हो गया। आवर स्लीव इज रेडी। नाउ वी विल मेक द अदर स्लीव सेम वे। ये देखिए कितना प्यारा है इसका शेप आया है यहाँ पे। अब दूसरी साइड से भी उसी तरह बंद कर देंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर इसको पकड़ेंगे। ये देखें यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर इसको पकड़ा आपने, यहाँ से बिल्कुल इधर, और यहाँ पे आपने किसी भी जगह पे, एक जगह पे अपना क्रोशा हुक डाल लिया इस तरह से। अब धागा लेंगे आप, और चाहें तो इधर स्लिप नॉट बना लें, चाहे तो ऐसे मिला लें। मैं थोड़ा सा इस पे स्लिप नॉट बना देती हूँ। स्लिप नॉट ना भी बनाए ना तो बस मिला के जैसे हम क्रोशा करते हैं इस तरह से कर लें। तो ये देखें बस, ओके। और इसको निकाल लिया यहाँ से। अब दोनों तरफ से हमने लूप में इस तरह से हुक डालते जाना है। बीच में से जैसे उस तरफ से मिला रहे थे उसी तरफ से मिलाते जाएंगे। ये देखें इधर से भी उधर से भी दोनों लूप में से हुक डाला और इस तरह से ये देखिए इधर से निकाला और स्लिप स्टिच किया और इसको बंद किया इस तरह से। ये क्लोज कर दिया है, इसको हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे देखें इसको नाप लेते हैं। इसको हमने बराबर बंद कर दिया है। अब उसी तरह से जब क्लोज कर लिया अपनी मर्जी से, देखें मैंने यहाँ पे जितना बंद किया था उतना इधर भी बंद किया है। अगर आपने कम करना है तो उतना ही बंद करेंगे जितना वहाँ से बंद किया है। ज़्यादा किया है साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है ना कि क्या साइज़ बना रहे हैं। अब आफ्टर क्लोजिंग दिस चेन 1 एंड स्टार्ट डूइंग डबल क्रोशा इनटू एवरी लूप। अब सारा बंद कर दिया, उसके बाद अब 3 चेन बनाएंगे और हर लूप में से उसी तरह डबल क्रोशा करते जाएंगे जैसे हम कर रहे थे। और उसके बाद राउंड में इसको मिला के और जिस तरह से बाजू बुनते जा रहे थे दूसरे वैसे करते जाएंगे। अब तीन चेन्स बन गई हैं। फिर से दूसरे लूप में से भी डबल क्रोशा करते जाएंगे। अभी ये इसी तरह राउंड में कर लेंगे। फिर से 3 चेन अगेन। इससे ना बिगनर की हेल्प हो जाती है कि मैं करके दिखा रही हूँ। आपको आता है आप करते जाएं। हर लूप में से निकालेंगे। ये देखें फिर से 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, और फिर से हर लूप में से इसी तरह से आप डबल क्रोशा करते जाएं। जस्ट देखिए स्टार्टिंग मैंने आपको करके बता दी कि किस तरह से। अब इसी तरह से राउंड में हर लूप में से डबल क्रोशा करते आएंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे लूप से शुरू करेंगे। राउंड इसी तरह राउंड में गोल गोल में आप ऊपर बनाते आएंगे। डबल क्रोशा सारे लूप में से, डबल क्रोशा सारे लूप में से, जैसे यहाँ पे किया था। और जब आपको सेम लेंथ मिल जाएगी तो आप बंद कर देंगे और वेव इन करेंगे जैसे मैंने बताया है। मैं पूरा कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। यू विल कीप डूइंग डबल क्रोशा द सेम वे वी डिड हेयर। Keep doing double crochet into every loop and then again round will finish here and then again start again double crochet into the each loop. Keep doing it till you have the same length. दूसरी बाजू भी तैयार हो गई है।
अब ये देखिए मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है, रॉन्ग साइड, उल्टी साइड जो अंदर की तरफ होगी वो अंदर कर दी है, इसको उल्टा दिया है। दोनों बाजू तैयार हो गए। ये हमारा जी यहाँ पे बुलेरो तैयार हो गया है। अब ये है कि अगर आपने इसको फुल स्वेटर बनाना है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पे फिर यहाँ से बना के और उसको लंबा कर दिया है। तो अगर आपने इसको शुरू से ही लंबा बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे शुरू किया और फुल साइज़ बनाएंगे अपने स्वेटर की लेंथ का जितना बड़ा चाहिए, और उसके बाद बाजू इसी तरह से बुन लेंगे तो आपका कार्डिगन स्वेटर बन जाएगा। लेकिन ये डिज़ाइन ही जो है मैंने ये वाला किया है बोलेरो। अब ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज क्लीन निट्स पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों के लिए बनाए, बना के गिफ्ट करें, बना के सेल करें एंड मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।